माफ कीजिएगा बड़ी माँ, नंदिनी के लिए हमें इस लक्ष्मण रेखा को पार करना ही होगा। नहीं सुमन, सुमन, ये क्या करने जा रही थी तुम? पागल हो गई हो? कुछ भी करने से पहले सोच तो लिया करो। और आप बड़ी माँ क्यों करेंगे आप ये सब? क्यों रखी जा रही है सुमन के सामने ये शर्त? क्या जरूरत है इस लक्ष्मण रेखा की? जरूरत है बड़ के बउआ, जरूरत है। जब बड़ों के बात का मान न रखा जाए तो जरूरत पड़ता है ऐसा फैसला लेने का। बाकी बहू, ये सब बातें आराम से बैठकर भी की जा सकती है, और जो कुछ भी तुम ये कर रही हो सब गलत है। ऐसे पेश आने से क्या होगा? हमको क्षमा कर दीजिए बाबूजी, पर हमको ये कदम उठाना पड़ा और कोई चारा नहीं था बाबूजी। नंदन बउआ का तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ है और हम विधवा आश्रम के लिए एक बड़ा भोज का आयोजन किए हैं। ये कॉलेज चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? अकेले छोटकी। बड़ी माँ, हम नहीं जानते थे कि आपने बोझ रखा है, वरना हम कैसे जानोगी तुम? तुमको घर का कुछ शुभ होगा तो ना जानोगी ना, पर नहीं, तुमको तो बस अपने आप से मतलब है ना। बड़ी माँ, भोज के इंतजाम के लिए हम सब है ना। मैं हूँ, आरती है, नंदिनी। हाँ, पत्नी को कॉलेज भेज के, पढ़ाई करने के लिए भेज के घर की बेटियों से घर का काम करवाओगे बड़के बउआ? हे बड़के बउआ, इतना भी पत्नी भक्ति अच्छा नहीं है। और नंदिनी का तो पता नहीं हमको, लेकिन हमारी बिटिया, हमारी आरती देवी का नौकरानी नहीं बनेगी। ये जाएंगी चक्कर काटने कॉलेज का और हमारी बिटिया घर में मजदूरी करेगी, ये नहीं होगा। लेकिन ये महारानी ने तो ठान रखा है ना कॉलेज जाने का बाद। ठीक है, जाके दिखाओ। बड़ी माँ, बड़ी माँ, अगर ये कॉलेज गई तो हम अपने आप को जला के राख कर लेंगे। ना हम होंगे ना कोई होगा रोकने टोकने वाला। हाँ, कह देते हैं हम। दीदी, भाभी ये क्या कर रही हैं आप? दीदी, दीदी छोड़ो, अरे छोड़ो जी हमको। बड़ी माँ क्या कर रही हैं? ऐसे में आप जल सकती थी। इतना फिक्र है तुमको हमारा बड़के बउआ, तो सुन लो हमारा फैसला। जब तक नंदन बउआ ठीक नहीं हो जाता तब तक सुमन कॉलेज नहीं जाएगी। नहीं तो हम निर्जला निराहार व्रत पर बैठ जाएंगे, कह देते हैं हम। बड़ी माँ, ये तो हमारी भावनाओं का फायदा उठाकर सीधे सीधे आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं और कुछ नहीं। अंशुमन जी, अगर बड़ी माँ नहीं चाहती कि हम कॉलेज जाएं, तो हम कॉलेज नहीं जाएंगे। लेकिन सुमन, अंशुमन जी, हम इस घर की बहू हैं, सबके मन का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। प्लीज आप हमारी बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तुम्हारे मन में जो आए करो। खुश? अंशुमन जी, सुनो, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है, जल्दी चलो। हमें माफ कीजिएगा अंशुमन जी, लेकिन आज हमें ये फैसला लेना जरूरी था। नंदन, ये बिल्कुल सही मौका है
सुमन को घर से बाहर निकालने का। You're understanding? सुमन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, समझी तुम? जितना दर्द मेरे इस दिल ने फील किया है ना, उससे कई गुना ज्यादा दर्द उसे झेलना पड़ेगा यहाँ इसी घर में मेरी आंखों के सामने। नंदन, हाउ डेयर यू नंदन! ये क्या बदतमीजी है? कैसे सलूक कर रहे हो तुम मेरे साथ? जब सब कुछ तुम्हें खुद अकेले ही करना है तो मेरा यहाँ क्या काम है? वैसे भी मुझे यहाँ साइड किक बन के रहने का कोई शौक नहीं है। इट्स टाइम फॉर मी टू लीव नाउ। नहीं, तान्या प्लीज मेरी बात सुनो। वो सुमन को अगर कोई कुछ भी पागल हो जाओ तो समझ नहीं आता मुझे कि क्या करूं। I'm really sorry वो। Enough is enough। प्लीज इस समय मुझे तुम्हारी जरूरत है, वो भी अब जब हम प्रॉपर डेस्टिनेशन के करीब पहुंच चुके हैं। I'm really sorry वो। फाइन, ओके, बताओ अब आगे का क्या प्लान? बस इतना समझ लो कि एक तीर से कई शिकार होंगे और सुमन का सब कुछ चेंज जाएगा। कैसे करें कुछ समझ ही नहीं पा रहे। कॉलेज नहीं जा पाए तो नंदिनी को मनाने का भी मौका नहीं मिला। अंशुमन जी भी गुस्सा होकर चले गए, वो अलग। अरे सुमन, क्या कर रही हो? चला। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुरभि माँ हम ठीक हैं, वो बस आज जो कुछ भी हुआ उसे लेकर परेशान है। हमें ही कुछ करना होगा। सोचने से कुछ नहीं होगा बेटा। दीदी तो कड़वी बातें करती ही रहती है। और बात रही अंशुमन की, तो वो भी तुमसे नाराज होकर ऑफिस चला गया। इसी बात से परेशान होना। दीदी का स्वभाव तो हम सब जानते हैं, पर अंशुमन के लिए तुम खाना लेके ऑफिस चले जाओ। वहां वो भी परेशान ही होगा बेटा। उसका दिन भी अच्छा नहीं गुजर रहा होगा। थोड़ी देर साथ रहोगे, बातचीत होगी तो तुम दोनों को अच्छा लगेगा। अगर ये कॉलेज गई तो हम अपने आप को जला के राख कर लेंगे। ना हम होंगे ना कोई होगा रोकने टोकने वाला। हाँ, कह देते हैं हम। अच्छा, तो हमारा गुस्सा इन फाइल्स पर उतारा जा रहा है। पर कहते हैं खाली पेट तो गुस्सा भी अच्छे से नहीं होता। तो पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। आइए बैठिए। अब अगर आप भूखे रहेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। चलिए खाना खा लीजिए। हम आपके लिए बहुत टेस्टी खाना लेकर आए हैं। खाएंगे ना? और फिर लोग हमें और ताने मारेंगे, बोलेंगे कि कैसी पत्नी है, पति को मनाकर खाना भी नहीं खिला सकती। चलिए खाना खा लीजिए। खा लीजिए प्लीज। हमारे लिए प्लीज। ये हुई ना बात।
बात सिर्फ खाने की नहीं है इसमें, बात हमारी भावनाओं की भी है। ये जो तुम्हारे साथ आज हुआ ये पहले भी हो चुका है और ये सही नहीं है। मुझसे बेकार की दकियानूसी बातें अब सहन नहीं होंगी। पत्नी हो तुम मेरी, 7 फेरों के वचन के साथ जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने का वादा किया है, फिर तुम्हारे साथ ऐसे हो रहे व्यवहार को कैसे सहन लूं? इस पानी को देख रहे हैं आप अंशुमन जी? इसके रास्ते में भी लाख बाधाएं आई, लेकिन ना ही इसने अपना स्वभाव बदला और ना ही अपनी सौम्यता। बस बदला तो अपना रास्ता। तो बस अब हमने भी अपना रास्ता बदल लिया है। जो तुम्हारे कॉलेज नहीं जाता। अंशुमन जी, मुद्दा कॉलेज नहीं है, मुद्दा तो पढ़ाई है ना। और वो तो हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। हम कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लेंगे। आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हमें तो बस नंदिनी और हमारे रिश्ते की चिंता है। हमें बस नंदिनी के साथ अपने सारे रिश्ते पहले जैसे करने हैं अंशुमन जी। एक बात पूछो सुमन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्योंकि कुछ दिनों से ऐसा महसूस किया मैं। अंशुमन जी, आप कुछ भी सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो सब छोड़िए ना, आप ये बताइए कि आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? हम अचानक से आपके ऑफिस में टिफिन लेकर आ गए। अंशुमन जी, मेरे लिए इससे अच्छा सरप्राइज कोई हो नहीं सकता कि तुम और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। हम भी यही चाहते हैं अंशुमन जी कि आप और हम हमेशा साथ रहें। नंदिनी, संभाल के। नंदिनी, तुम ही कहती थी ना, एक टक्कर से लड़ाई होती है और 2 टक्कर से दोस्ती। आज फिर से हमें एक और टक्कर मार दो प्लीज। अब तुम्हारा ये गुस्सा हमसे सहा नहीं जा रहा। आई एम सॉरी नंदिनी, हमें माफ कर दो। नंदन, नंदन रुक जा। ये दिखावा करने की जरूरत नहीं। मैं ठीक हूँ नंदिनी, वो अचानक से चक्कर आ गया तो और कुछ नहीं। इसमें सुमन जी का कोई फॉल्ट नहीं है। अब जाने भी दे, माफ करते इन्हें। मैं तुम दोनों की दोस्ती के बीच में दीवार बन के खड़ा नहीं रहना। चलो चल, माफ कर दे और पहले जैसे हो। चल चल चल। तूने देखा नहीं था इसने क्या किया? तू चाहता है कि वो सब अनदेखा करके मैं इसे माफ कर दूं? नहीं नंदिनी, माफ कर देने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। ओके नंदिनी, हमने तू ध्यान रखा। दोस्ती दोस्तों की जान लेती है, इम्तिहान भी लेती है। एक बाजी तो तुम हार गए सुमन। दोस्ती में दरार, नंदन बना दीवार। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। मैं तो समय के साथ साथ शायर भी बनते जा रहा हूं। बाय द वे, तुम्हें कोई आइडिया है कि नेक्स्ट पारी किसकी होने वाली है? एनी गेसेस? कोई हिंट चाहिए तो मैं दे देता हूँ। कुछ भी? तुम जैसे इंसान से हिंट तो दूर, हम पास में खड़े रहना भी पसंद नहीं करेंगे नंदन। ओह, जिस नंदन को हम जानते थे,
तो शायद उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने हमारी जान बचाने के लिए खुद की जान की फिक्र नहीं की थी। जो नंदन आज हमारे सामने खड़ा है, जल्दी उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, गुड, वेरी गुड। ये खुली आंखों से सपने देखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें एक बात कहूं, ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये धरा का धरा ही रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होने वाला। वो दिन कभी नहीं आने वाला सुमन, क्योंकि मैं तुम्हें कमजोर पड़ता देख रहा हूं, और सच कहूं बहुत मजा आ रहा है मुझे, एंजॉय कर रहा हूं मैं इस मोमेंट को। नंदन, हमारी कमजोरी हमारा ये परिवार है, अंशुमन जी है, इसलिए तुम अपने सारे प्लान्स में सक्सेस हो रहे हो। जिस दिन अंशुमन जी को तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल जाएगी, उस दिन अंशुमन जी खुद तुम्हें धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए हम तुम्हें अभी भी कह रहे हैं, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, प्लीज सुधर जाओ, प्लीज। सुधरना किसे पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। कल जो बड़ी माँ ने भोज रखा है ना, उसमें ऐसा खेल खेलूंगा कि ना तुम घर की रहोगी ना काट की। नमस्कार। आज हमने आप सबको इस शुभ भोज पे आमंत्रित किया है ताकि आप यहाँ आए, भोजन ग्रहण करें, और जो हमारे बीच रिश्तों में दरार आया है ना, वो दरार भर सके। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने पहल की। आपके रिश्ते की दरार भरेगी कि नहीं वो तो पता नहीं बड़की समधन जी, कि नंदन बाबू और उतान्या सुमनिया को पटखनी देने का पक्का प्लान करे होंगे। सुमन, हम एक बार फिर तुमसे पूछे ले रहे हैं, ये सब खाना में कोई प्रकार का नमक तो नहीं है? आज इन सबका खाना बिना नमक का बनना था। बड़ी माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब खाना बिना नमक का ही है। जा परोसो। खाने में नमक नहीं, नमक में खाना है। बेचारी मनोरमा आंटी, इस बार फिर से उनका आश्रम की प्रेसिडेंट बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। आ गए राम लक्ष्मण। बहुत मेहनत से खाना बनाया है सभी के लिए। ऑल द बेस्ट। ये क्या अनर्थ है? ये तो घर बुलाई के बेइज्जती वाली बात है। क्या हो गया? कोई कमी रह गई का? कमी? हमारा पूरा व्रत बर्बाद कर दिया। इस तरह से आप हमारे रिश्ते को सही करेगी? पूरे व्रत के खाने में नमक ही नमक है। चलिए। हम तुमसे 10 बार कहे थे और 10 बार पूछे भी थे कि इस खाना में कुछ नमक तो नहीं डाला। कहाँ नट कर दिया तुम का? अरे किस जन्म का बदला ले रही हो हमसे तुम? आज तुमको सजा देने से हमको कोई रोकेगा नहीं, कोई नहीं रोकेगा।
हमारा हाथ रोकी हो, हमारा। बड़ी माँ, हमें माफ कीजिएगा। तानिया, बताओ सबको सच क्या है? खाने में नमक किसने मिलाया? क्योंकि हमने खाने में नमक नहीं मिलाया था। कौन है जो हमें परेशान करने के लिए गंदा खेल खेल रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सुमन, अपनी गलती का ब्लेम मुझ पे क्यों डाल रही है? ऐसा है तानिया, तो इस सब्जी में नमक क्यों नहीं है? क्योंकि जो सब्जी सुमन ने बनाई थी उसमें तो नमक था ही नहीं, और ये हम सब्जी वहीं से लेकर आ रहे हैं। और जो सब हमने परोसने के लिए सब्जी लाए उसमें तानिया ने ऊपर से नमक मिलाया, क्योंकि वो सुमन को परेशान कर सके, सबके सामने उसे नीचा दिखा सके। क्यों सिखाऊंगी मैं सुमन को नीचा? बस नंदन, अब मैं सुमन की असलियत सबको बता के रहूंगी। कब तक इस सुमन को बचाने के चक्कर में मैं अपने ऊपर ब्लेम लेती रहूंगी?